हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो एंड MySQL डेटाबेस। तो हम इस प्रोजेक्ट की पूरी एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हर एक लेक्चर में हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम पहले लेक्चर में लेके आने वाले हैं इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो का, माई स्क्यूएल का, हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड कब होती है, मतलब कौन कौन सी सिस्टम हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसके अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मतलब जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर यूज की जाती है, उसके अंदर क्या क्या हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हम एपीआई कैसे बनाते हैं इन अ कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोलर के अंदर एपीआई लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम स्वैगर इंप्लीमेंट करेंगे, स्वैगर होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों लगती है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम इसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देंगे। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। उसके बाद जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो इसको बैकएंड के साथ, मतलब विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे यूजिंग क्वेरी बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद हम और एपीआई बनाएंगे, फॉर एग्जांपल गेट की, पुट की, डिलीट की, पैच की। तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद पुट में और पैच में डिफरेंट क्या होता है, ये चीजें देखेंगे। उसके बाद हम हर एपीआई को वैलिडेशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम सारी चीजों में, मतलब यूजर नेम क्या हो सकता है, ईमेल आईडी क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर क्या हो सकता है, सैलरी क्या हो सकता है, जेंडर क्या हो सकता है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशन हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम लॉगर लगाएंगे, मतलब आपको अगर कोई एक्सेप्शन आया प्रोजेक्ट में तो वो फाइंड करने के लिए हम लॉगर का यूज करते हैं, तो वो चीजें देखेंगे। उसके बाद हम JWT टोकन यूज करेंगे, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे यूज करने वाले हैं या इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टोर प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर हम स्टोर प्रोसीजर यूज करके एपीआई को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस सीरीज में। तो चलो हम वन बाय वन सारे टॉपिक क्रिएट करते हैं एंड वन बाय वन सारे एपीआईज बनाते हैं, जिससे आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमें विजुअल स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये साइट और ये पेज खुल के आएगा। उसके अंदर जाने के बाद आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, इससे भी काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद डाउनलोड जब होगा ये चीज तो आप ये इंस्टॉलर ओपन कीजिए। उसके बाद ASP.NET वेब फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए एंड .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट इसको सिलेक्ट कीजिए। चाहे तो आप Node.js डॉट डेवलपमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आगे चल के आपको ये यूआई डिजाइन करने को बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये तीन चीजें आपको सिलेक्ट करनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडिफाई नाम का बटन आएगा, वो क्लिक कीजिए। इससे आपका सारा विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप वेबसाइट पे जाइए या ब्राउजर पे जाइए। उसके बाद आप माई स्क्यूएल की इस साइट पे जाने के बाद आपको ये होम पेज खोल के आएगा, जिसमें आपको आपका वर्जन डाउनलोड मारना है माई स्क्यूएल का यूजिंग विंडोज या आपका जो भी ओएस है उसके बेस पे। तो मैंने यहाँ पे ये विंडोज X60 86 64 बिट वाला वर्जन डाउनलोड किया था, ये 509 MB वाला। तो ये डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, जिससे आपका विजुअल स्टूडियो का एंड माई एसक्यूएल का सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मैं इन दो साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाए ये डाउनलोड करने में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करना हमें जरूरी है, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो एंड माई एसक्यूएल।
विजुअल स्टूडियो के अंदर कौन कौन से पैकेजेस हमें सिलेक्ट करने जरूरी है, बिकॉज वी आर नीड दिस। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के टाइम पे। एंड आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड उसके साथ साथ हम फाइल सिस्टम या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से हमें कौन सा भी प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो जाए, एंड हम जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे वो फास्ट वे में कैसे बिल्ड करते हैं ये जानेंगे यूजिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो ऐसे आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, एंड आने वाले यही सीरीज देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।